दोस्तों, मेरा नाम कान्हा है और जिस विषय पर मैंने आज अपनी ये कविता लिखी है बहुत गंभीर और बहुत संगीन विषय है। ये उस बाप के दर्द की कहानी है जिसकी बेटी का बलात्कार हो जाता है। और मैं चाहता हूँ आप भी उसी जोश और उसी दर्द में सुने जिस जोश और दर्द में मैंने ये कविता लिखी है कि एक बाप नहीं चाहता उसके घर में एक बेटी आए जो सिर्फ वो दे सकती है ऐसी खुशियों की पेटी आए। वो नहीं चाहता उसके घर में भी एक परी हो जो नन्ही सी मुस्कान लिए उसके सामने। वजह ये नहीं है वो उसे पढ़ाएगा कैसे, वजह ये भी नहीं है उसकी शादी कराएगा कैसे, वजह कुछ और है। वजह ये है कि कहीं उसकी इज्जत तार तार ना हो जाए। उसे डर है कहीं उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए। उसे डर है कहीं उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए। अरे कोई नहीं समझता इस पीड़ा इस दर्द को, उसके शरीर के निशान, उसके बहते हुए रक्त को, क्योंकि हम तो मसरूफ रहते हैं अपनी ही बातों में। अरे हमें क्या मतलब कितना तनाव है हालातों में, हमें क्या मतलब किस बहन बेटी की इज्जत लूटी गई। हमारे घर की इज्जत तो सुरक्षित है ना हमारे हाथों में। अरे और कुछ नहीं तो हम हिंदू मुस्लिम का मसला उछाल देते हैं। अरे दो चार तुम हिंदू मार दो, दो चार हम मुसलमान मार देते हैं, क्योंकि बेटी के मामले में तो गलती बेटी की ही रही होगी, लड़के ने नहीं, लड़की ने ही जबरदस्ती की। अरे शर्म करो ये कहने वालों, ये इज्जत बाजार में नहीं बिकती। अरे तुम्हें लड़की के छोटे कपड़े दिख जाते हैं, अपनी छोटी सोच नहीं दिखती। और क्या कहते हो तुम कि लड़की अगर रात में बाहर निकलती है तो ही रेप होता है, लड़की अगर छोटे कपड़े पहन के सरेआम घूमती है तो ही रेप होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि बाहर निकलने की क्या जरूरत है जब घर में ही 8 महीने की बच्ची का बलात्कार हो सकता है, और किसी बाहर वाले की क्या जरूरत है जब उसका रिश्तेदार गुनहगार हो सकता है। अरे उसकी चीखों से पूरे घर में हलचल थी, जब उसे देखा गया वो पूरे खून में लथपथ थी। अरे मैं पूछना चाहता हूँ 8 महीने की बच्ची होती कितनी है, उसकी तो ढंग से आंख भी नहीं खुली होगी, कहीं ठंड न लग जाए मेरी बेटी को, उसकी तो उंगलियां भी नहीं धुली होंगी, उसकी तो उंगलियां भी नहीं। पर आंख खुलने से पहले ही तुमने उसे सुला दिया। जिस देवी को दूध से नहलाना था उसे खून से नहला दिया। और उसे देख तो उसकी आत्मा भी डर गई थी। उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं पूरी इंसानियत मर गई थी। उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं पूरी इंसानियत मर गई।